डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर और डिग्री। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है d4y बाई dx4 प्लस साइन y डबल डैश 0। तो ऑर्डर यहाँ 2 हो गया, सॉरी 4 हो गया। हाईएस्ट डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर का है और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। लिख देते हैं एक लाइन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए polynomial derivative। डिग्री नॉट डिफाइंड। सेकेंड प्रॉब्लम है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। तो इसका ऑर्डर हो गया 1, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और डिग्री इसका पावर 1, इसका होल पावर 1 है। एक बात और लिख देते हैं यहाँ, याद रखिएगा सब लोग, y डैश का मतलब dy बाई dx और y डबल डैश का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर। y ट्रिपल डैश का मतलब dqy बाई dx क्यूब। अब देखिएगा थर्ड नंबर सवाल है ds बाई dt का होल पावर 4 प्लस 3d2s बाई dt स्क्वायर इक्वल 0। तो ऑर्डर यहाँ हो जाएगा 2, सेकेंड डेरिवेटिव है, और डिग्री होगा 1, इसी का होल पावर। डिग्री 1, सेकेंड डेरिवेटिव, इसका होल पावर 1 है, तो डिग्री 1। फोर्थ नंबर सवाल है d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos dy बाई dx इक्वल 0। तो ऑर्डर इसका 2 हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। dy बाई dx पर cos डिपेंड करता है, इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड। डिग्री तब निकलता है जब डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल हो। डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल हो। डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल हो। 5 नंबर सवाल है d2 y बाई dx स्क्वायर इक्वल cos 3x प्लस sin 3x। तो यहाँ ऑर्डर 2 हुआ और डिग्री इसी का होल पावर, तो डिग्री 1 हुआ। 6 नंबर सवाल है y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश प्लस y का पावर 5 इक्वल 0। थर्ड डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री इसी का पावर, तो डिग्री कितना हो गया? 2। 7 नंबर सवाल है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल 0। तो यहाँ ऑर्डर हो गया हमारा 3, थर्ड डेरिवेटिव हाईएस्ट, और इसका होल पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। डिग्री 1 हो गया। 8 नंबर सवाल
अगला सवाल है y डैश प्लस y इक्वल टू ई एक्स। तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री भी हो गया 1। नेक्स्ट सवाल है y डबल डैश 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव होल पावर 1। y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स हुआ साइन y। तो यहाँ ऑर्डर हो गया हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव है 2 और डिग्री हो गया 1। अगला सवाल है आपका ऑर्डर डिग्री जो निकालना है वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ ऑर्डर सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर 2 हुआ और डिग्री नहीं होगा, क्यों? डेरिवेटिव पर कोई दूसरा फंक्शन डिपेंड किया, इसका मतलब डेरिवेटिव के टर्म में यह पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट सवाल है 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ये आपका ऑर्डर कितना होगा इसमें? 2 और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, तो इसका होल पावर कितना है? 1, डिग्री 1 होगा। यह था आपका एक एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज एनसीईआरटी 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में क्या है? एक तरफ इक्वेशन है, एक तरफ सॉल्यूशन है। तो सवाल है y इक्वल एक्स प्लस 1 और दिखाना है कि यह इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, यही दिखाना है। इसमें जितने भी सवाल है एक तरफ प्रॉब्लम है और इधर जो है वो साबित करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक एक करके बनाते हैं। dy बाई डी एक्स, ई एक्स होगा 1 का 0, अगेन डिफरेंशिएटिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएट करें ई एक्स का ई एक्स। ये जो dy बाई डी एक्स y डैश हुआ और सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश, एलएचएस लेकर चलते हैं। y डबल डैश माइनस y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से ex माइनस cx इक्वल 0 सेटिस्फाइड किया, तो यह इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी y डैश माइनस 2x माइनस 2। हमको दिखाना है कि यह इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2, इस सब को एलएचएस में ले आइए। तो dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0, यही y डैश है। dy बाई डी एक्स y डैश है। तो दिया गया इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी यह इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सवाल है y इज इक्वल टू cos x प्लस सी और दिखाना है y डैश प्लस sin x इक्वल 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते हैं, cos का डेरिवेटिव sin x होगा, इंप्लाइज दैट sin को एलएचएस में ले आइए। तो dy बाई डी एक्स प्लस sin बराबर 0 सेटिस्फाइड कर दिया। ये दिया हुआ था, लाना था। dy बाई डी एक्स का मतलब y डैश होता है, लिख भी सकते हैं y डैश, या समझते हैं तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साबित करना है y डैश इक्वल एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स 1 बाई 2 रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x होगा, डिफरेंशिएशन 2 से 2 कटा, y डैश हुआ एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। ऊपर नीचे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
by under root 1 plus x square into 1 plus x square y dash x under root 1 plus x square by 1 plus x square, और 1 plus x स्क्वायर का रूट यहाँ y है, तो यहाँ हो जाएगा y डैश इक्वल एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल ax है और साबित करना है एक्स वाई डैश इक्वल वाई। डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, एक्स का a होगा। अब LHS लेकर चलते हैं एक्स वाई डैश का वैल्यू a आया और एक्स का वैल्यू यहाँ से y। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल एक्स साइन एक्स और सेटिस्फाइड करना है एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स। यहां से देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाहर साइन का कॉस प्लस साइन बाहर एक्स का 1, यू टू भी पर डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिएगा ध्यान से, इसको y डैश कहते हैं, x cos x प्लस साइन x, y डैश में x मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर cos x प्लस x साइन x, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक सेकेंड, ही साबित नहीं करना था, प्रूफ करना था आपको y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो साबित करना है एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस इतना लाना है। देखिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉस का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा और एक्स साइन का वैल्यू y हुआ एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन का वैल्यू यहां से निकलेगा y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई डैश इक्वल एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट के बाहर एक्स आएगा एक्स प्लस वाई, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, इतना आया। जो लाना था वो आ गया। नेक्स्ट सवाल प्रूफ करना है, कहता है एक्स वाई इक्वल लॉग वाई प्लस सी, और यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, शो करना है। यानी यह सवाल है और यह आपको प्रूफ करना है। डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू गिवन इक्वेशन को लॉग वाई बाई डी एक्स टी सी बाई डी एक्स बाहर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर dx बाई डी एक्स, लॉग y का 1/y c का 0, x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल 1/y। तो यहां से देखेंगे हम लोग x dy बाई डी एक्स इक्वल 1/y माइनस y, तो dy बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, यहाँ x है तो x इधर आ गया, एक्स वाई आया, dy बाई डी एक्स बराबर इतना आया। यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ एक जगह मिस्टेक हो गया है, लॉग वाई का भी डिफरेंशिएशन करना। देखिए सवाल था एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और प्रूफ करना है वाई डैश माने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं लॉग वाई प्लस सी, डी एक्स वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी log y बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स log y, तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सी का 0। वहां मिस्टेक हो गया था प्रीवियस में लिखते समय, तो ठीक कर दिया है, देख लीजिएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 बाई वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई पर माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस 1, और इसी को वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, जो प्रूफ करना था वो आ गया। नेक्स्ट सवाल है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल एक्स, और साबित करना है वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके इतना प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई बाई डी वाई इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होगा, इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1। इतना आया। अब एलएचएस लेकर चलते हैं। तो एलएचएस है जो प्रूफ करना है उसका वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, आरएचएस में वाई लाना है। चलिए वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई, यहाँ एक्स है और एक्स का वैल्यू क्या है वाई माइनस कॉस वाई इंटू वाई डैश, तो वाई डैश का वैल्यू यहां से निकालना होगा, वाई डैश का वैल्यू होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, एक सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तो 1 प्लस साइन वाई बचेगा इक्वल 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 1 बाई 1 प्लस साइन वाई, वहां से निकलेगा, इससे ही गया, दोनों में वाई कॉमन लिया तो साइन वाई प्लस 1 बचा इंटू 1 प्लस साइन वाई आया, इसे ही कटा, आंसर वाई आरएचएस आ गया। नेक्स्ट सवाल है x प्लस वाई इक्वल tan इनवर्स वाई, और साबित करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, dx बाई dx प्लस dy बाई dx, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में चेन लगा देते हैं, y है तो y dy बाई dx 1 प्लस dy बाई dx 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx, इस दोनों में dy बाई dx कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 होगा, तो dy बाई dx 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इतना आया। फिर dy बाई dx का वैल्यू एलएचएस में डाल दीजिएगा यहाँ, तो एलएचएस लेकर चलते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का वैल्यू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इससे ही कटा, इंटू है यहाँ माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इससे ही कटा, इससे ही कटा, 0। नेक्स्ट सवाल है
y इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साबित करना है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। देखिए यहाँ से y इक्वल जो दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होगा इनटू रूट वालेगा ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x होगा, 2 से 2 गया यानी माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस, इसको y और माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स हो गया 0, जो लाना था वो आ गया। नेक्स्ट सवाल है, ऑब्जेक्टिव है ये, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है कि यह जो इक्वेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इतना जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा दिखेगा, dy बाई डी एक्स c1 ex का ex माइनस c2 e का पावर माइनस, again differentiating d2y by dx square c1 ex plus c2 e minus x, ये हो गया y। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ए भी है, यह इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, एक और सवाल था इसमें, नेक्स्ट सवाल था, स्टूडेंट पढ़ देते लिख नहीं रहे, 11 नंबर है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स in the general solution of a differential equation of fourth order, ऑप्शन ए में 0 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा, तो फोर्थ ऑर्डर का है तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। The number of constants in general equation of fourth order differential equation 4 होगा। 12 नंबर सवाल है, the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order are, पहला ऑप्शन 3 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में क्या है 0। इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन there are no arbitrary constant, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए आंसर 0 होगा। 9.2 था आपका। अब आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचा नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेज देंगे, पहले 2 एक्सरसाइज बना लीजिए।